नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। सूर्य देव मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं और आज हम सूर्य देव के मीन राशि में प्रवेश का प्रभाव समझ रहे हैं। तो सूर्य की मीन संक्रांति आखिर है क्या और इसका प्रभाव क्या है? देखिए, सूर्य देव जब किसी राशि में प्रवेश करते हैं तो इसको संक्रांति कहा जाता है। जब सूर्य देव मीन राशि में प्रवेश करते हैं तो इसको मीन संक्रांति कहा जाता है। मीन राशि बृहस्पति की जलीय राशि है और सूर्य देव जब इसमें प्रवेश करते हैं तो इसके परिणाम विशेष होते हैं। इस समय बीमारियां बढ़ती हैं, रोग बढ़ते हैं, लोगों के मन में बहुत सारी चंचलता आ जाती है। और सूर्य जब मीन राशि में रहते हैं उस समय ज्योतिष के कारणों की वजह से शुभ काम वर्जित हो जाते हैं। शुभ और मंगल कार्य करना मना हो जाता है। इसीलिए इसको मीन मलमास या मीन खरमास भी कहते हैं। सूर्य जब बृहस्पति की राशि में प्रवेश करते हैं, चाहे मीन में जाएं जैसे आज जा रहे हैं या धनु में जाएं 14-15 दिसंबर के आसपास, तो जितने दिन सूर्य देव बृहस्पति की राशि में रहते हैं उतने दिन शुभ और मंगल कार्य बंद हो जाते हैं। सूर्य देव 15 मार्च को मीन राशि में यानी आज प्रवेश कर रहे हैं। इसीलिए इस बार मीन मलमास या मीन खरमास 15 मार्च से 13 अप्रैल तक रहेगा और इसमें किसी भी तरह के शुभ और मंगल कार्य नहीं कर सकेंगे। को बताया कि सूर्य देव जितने दिन बृहस्पति की मीन राशि में रहते हैं उतने दिन शुभ और मंगल कार्य नहीं कर सकते। हालांकि कुछ शुभ और मंगल कार्य इस समय में भी कर सकते हैं। तो इस समय कौन से शुभ कार्य नहीं कर सकते और कौन से कर सकते हैं वो भी जानते हैं। मीन खरमास में जितने दिन सूर्य मीन राशि में होते हैं उस समय विवाह करना वर्जित होता है। विवाह करने की मनाही होती है। इस समय नए मकान का निर्माण नहीं करना चाहिए, शुरुआत नहीं करनी चाहिए। संपत्ति खरीदना भी मना है। हालांकि संपत्ति खरीदने में उतनी समस्या नहीं है, गृह प्रवेश ना करें। नया व्यवसाय या नया काम इस समय आरंभ नहीं करना चाहिए। और भी जो मंगल कार्य हैं जैसे द्विरागमन है, गौना, कर्णवेद है, कान छेदना और मुंडन, ये भी इस समय वर्जित होता है। अगर किसी का मामला प्रेम विवाह का है या किसी स्वयंवर का मामला है तो इस समय में विवाह किया जा सकता है। जो काम नियमित रूप से हो रहे हों उनको भी आप आगे करते रह सकते हैं। जैसे आपका मकान पहले से बनना चल रहा है, शुरू हो चुका है पहले ही, और अब खरमास आ गया, इसमें मकान आगे बढ़ाएं कि ना बढ़ाएं। तो मकान चूंकि खरमास के पहले बनना शुरू हो चुका था तो आप आगे लिंटर डलवाते रहिए, मकान बनवाते रहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है।
केवल गृह प्रवेश नहीं करेंगे। जो बच्चे के जन्म का काम है वो तो देखिए निश्चित समय पे ही होगा। 7वें महीने जात कर्म होता ही है, 6वें महीने अन्नप्राशन होता ही है। अगर वो समय खरमास में आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सीमांत, जात कर्म और अन्नप्राशन यानी बच्चे के भाग्य से जुड़े हुए, बच्चे के जन्म से जुड़े हुए जो काम हैं वो भी आप खरमास के बीच में कर सकते हैं, उसमें भी कोई मनाही नहीं है। तो सूर्य देव लगभग 1 महीने तक मीन राशि में रहेंगे और इस 1 महीने तक अलग अलग राशियों पर अलग अलग प्रभाव डालेंगे। इसका कैसा असर होगा? देखिए, मेष राशि वालों को अगले 1 महीने तक अपनी आंखों का ध्यान रखना होगा और यात्राओं में सावधानी रखनी होगी, क्योंकि आंखों में दिक्कत आ सकती है, यात्राओं में समस्या हो सकती है। वृषभ राशि वालों के लिए सूर्य का राशि परिवर्तन अच्छा है और अगर वृषभ वाले कोशिश करेंगे तो इनके तमाम रुके हुए काम इस समय पूरे होंगे। सूर्य के राशि परिवर्तन से एक तो ऐसा लग रहा है कि मिथुन वालों का स्थान परिवर्तन होगा और साथ ही साथ उनको पद प्रतिष्ठा का लाभ होता हुआ भी इस समय दिखाई दे रहा है। कर्क राशि के लोगों को अगले 1 महीने तक अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा और अगर लंबी यात्राओं पर जा रहे हैं तो यात्राओं में सावधानी बनाए रखनी होगी। सिंह राशि वाले अगले 1 महीने तक अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान दें। बेवजह की चोट चपेट और दुर्घटनाओं से सतर्क रहें। कन्या राशि वाले अगले 1 महीने तक अपने वैवाहिक जीवन का ध्यान रखें। अगर पार्टनरशिप में कोई व्यापार कर रहे हैं तो सतर्क रहें। तुला राशि वालों के लिए सूर्य का राशि परिवर्तन अच्छा होगा और तुला राशि वालों को तमाम समस्याओं से इस समय छुटकारा मिलता हुआ दिखाई देगा। वृश्चिक राशि के लोग अगले 1 महीने तक अपने स्वास्थ्य का ध्यान दें, अपनी शिक्षा का ध्यान दें, पढ़ाई लिखाई शिक्षा में लापरवाही ना करें। धनु राशि वाले सेहत को लेकर बहुत सतर्क रहें, चोट चपेट न लग जाए और करियर में कोई सडन परिवर्तन हो सकता है, उसको लेकर सतर्क रहिएगा। मकर राशि वालों के लिए सूर्य देव का राशि परिवर्तन अच्छा है। इस समय इनके तमाम रुके हुए काम अवश्य पूरे होंगे। कुंभ राशि वाले सतर्क रहें, आंखों में दिक्कत हो सकती है, चोट चपेट लग सकती है, इसको लेकर सावधान रहें। मीन राशि वाले करियर में कोई जोखिम न लें, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मीन वालों के करियर में कोई सडन चेंज, कोई आकस्मिक परिवर्तन इस समय हो सकता है। सूर्य देव जो मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं, अगले 1 महीने तक ज्यादातर राशियों को समस्या ही देंगे। केवल 4 राशियों पर लाभ होगा। वृषभ राशि, मिथुन राशि, तुला राशि और मकर राशि, ये 4 राशियां विशेष रूप से इस समय लाभ में रहेंगी। सिंह राशि और कुंभ राशि के लिए मुश्किलें सबसे ज्यादा होंगी, यानी कुल मिलाकर 8 राशियों के लिए सूर्य देव का ये राशि परिवर्तन अच्छा नहीं रहेगा।
तो अगर आपके राशि के लिए सूर्य देव का मीन में रहना अच्छा नहीं है तो आप क्या उपाय करेंगे? रोज सवेरे 10 बजे के पहले स्नान करके जल में हल्दी मिला करके सूर्य भगवान को जल अर्पित करिएगा। नित्य प्रातः हल्दी मिला हुआ जल सूर्य भगवान को अर्पित करिए। रोज सवेरे 108 बार और शाम को 108 बार एक मंत्र का जप करेंगे। मंत्र स्क्रीन पर देखिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का सुबह शाम 108 बार जप करेंगे। चूंकि सूर्य बृहस्पति की राशि में प्रवेश कर रहे हैं, बड़ा पवित्र और आध्यात्मिक समय है। इसीलिए इस समय आहार में पवित्रता रखिए, मांस मदिरा का प्रयोग मत करिए। इस समय नियमित रूप से मंदिर में जाकर, आश्रम में जाकर, धर्म स्थान में जाकर प्रार्थना करिए। इस समय अगर आप नियमित रूप से कोई प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना स्वीकार होगी। इस समय सामान्य व्यक्ति को ज्यादा गोल्ड यानी ज्यादा सोना धारण करने से बचना चाहिए। इस समय ज्यादा सोना धारण करने से, ज्यादा गोल्ड पहनने से सेहत बिगड़ सकती है। जिनकी भी कुंडलियों में सूर्य या बृहस्पति इसकी स्थिति बेहतर नहीं है, वो अगले 1 महीने तक अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें। और जैसा आपको पहले बताया है कि सुबह शाम दोनों समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करेंगे। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन के प्रश्नों के उत्तर देते हैं, आपकी जिज्ञासाओं का समाधान करते हैं, ताकि आपके मन का जो संदेह है वो दूर हो सके। सूर्य देव के मीन राशि में प्रवेश के साथ शुभ और मंगल कार्य बंद हो जाते हैं। क्या इस समय धार्मिक और आध्यात्मिक कार्य भी नहीं करने चाहिए? देखिए, सूर्य देव जितने दिन बृहस्पति की राशि में रहते हैं, उस समय को आध्यात्मिक और धार्मिक दृष्टिकोण से बहुत पवित्र माना जाता है। आप ज़्यादा से ज़्यादा पूजा उपासना करें, ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान करें। इसीलिए इस समय में भौतिक कार्य करने की मनाही होती है, लेकिन ये समय आध्यात्मिक कार्यों के लिए बहुत अच्छा है। इस समय में पवित्र नदियों में स्नान करना, मंत्र जप करना और दान ध्यान करना बहुत शुभ होता है। जितने दिन सूर्य मीन राशि में हैं, अगर उतने दिन आप साधना करें और प्रार्थना करें तो आपकी कामनाएं पूर्ण होंगी। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।